भारत में बैठी शेख हसीना वाजिद की आवाज बांग्लादेश के अंदर गूंजने लगी। शेख हसीना ने ऐसा खेल कर दिया जिसने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। शेख हसीना वाजिद भारत में बैठकर बांग्लादेश में ऑनलाइन स्पीच कर रही थी और दरअसल 5 फरवरी के दिन भारत में बैठी शेख हसीना की आवाज बांग्लादेश में गूंजने लगी। जैसे इसकी खबर बांग्लादेश में फैली तो बांग्लादेश के इंतहा पसंद लोग सड़कों पर निकल आए। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया है, बड़ी जलाओ घेराव किया, यहाँ तक कि शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी। शेख हसीना ने ऐसा जाल फेंका है जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी फंस गए हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। शेख हसीना फिर से बांग्लादेश जाने वाली है और शेख हसीना जो है वहां पर फिर से कुर्सी पर बैठने वाली है। कि ये तेवर ना तो यूनुस सरकार को पसंद आ रहे हैं और ना ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को। बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में दोस्तों ये होता है कि अगर हमारा कोई मुजरिम बांग्लादेश में हो और हम बोलें तो बांग्लादेश उसको वापस भेजेगा। ये लोग इतिहास रच रहे हैं और एक दिन इतिहास अपना बदला जरूर लेता है। इसका जो सोल्यूशन है मेरी नजर में जैसे पाकिस्तान में हो रहा है वैसे ही उधर हो जाए कि आर्मी अब कंट्रोल करे उसे। बांग्लादेशों में एक पाया जाता है कि पाकिस्तानी हमारा जो है ना वो दुश्मन है और हम इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, तो इनका माइंडसेट ये बना हुआ है। तो अब अल्लाह करे कि माइंडसेट इनका चेंज हो जाए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनको पनाह मिल गई है हसीना वाजिद को इंडिया में, तो अगर वो वहाँ से बैठ के सिचुएशन को दोबारा कंट्रोल कर लेंगे तो बांग्लादेश फिर उसी पोजीशन में वापस चला जाएगा। बांग्लादेश आज आग में जल रहा है और आग में जलने का पूरा श्रेय जाता है शेख हसीना पे। शेख हसीना का एक ऐसा बयान जो पूरे बांग्लादेश को हिला के रख दिया है। बांग्लादेश के मुस्लिम बुकराट में आके वहां पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। भाई मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तानी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि वो बयान आपको सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। से उजागर होती है अपने बानी के घर को आग लगाकर। आप देखें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, उनके म्यूजियम को आग लगा दी गई जो बांग्लादेश ने कई सालों से कई सदियों से संभाल कर रखा हुआ था। बिल्कुल देखें वो कहते हैं जी मुजीबुर रहमान और ये जो है ना सारा कुछ ये जो आइडेंटिटी है जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई 1970 और बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद, ये गलत है। हम असल में मुस्लिम कौम है। अपना जो वो अलाइनमेंट है वो पाकिस्तान से और जो इस्लामिक ब्रदरहुड की एक टर्म है इंटरनेशनल, उससे वो करते हैं। तो वो कहते हैं 1971 में इन्होंने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों बनाया ना, क्यों इतना अरसा इंडिया की गोद में जाकर बैठे रहे, क्यों अपने मुल्क में इंडिया से डेवलपमेंट करवाते रहे, क्यों इंडिया के साथ हाथ से हाथ मिला के अपने मुल्क को ऊपर ले जाते रहे। इतने सालों बाद इन्हें याद आया। वो था रिसोर्सेज की जंग। अच्छा। जब देखें रिसोर्स की जंग होती है तब आइडियोलॉजी साइड पे हो जाती हैं, ठीक है। वो रिसोर्स की जंग थी। उन्हें था कि जो हमारे वाला पाकिस्तान है ये उनके जो हकूक हैं वो खा रहा है। हम जूट की एक्सपोर्ट कर रहे थे और ज़र मुबादला जंगों पे लगा रहे थे, वो तो हो गया, यूज़ किया इंडिया को, वहाँ पे यूज़ किया गया। जब उनका मफाद पूरा हो गया, अब वो देखें बांग्लादेश को डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री बनाने की ट्राई की गई, बांग्लादेश में लिबरलिज्म की ट्राई की गई, वुमेन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दी गई, मगर वो चीज़ें नहीं हुई। अल्टीमेटली आप अगर देखें वहाँ के जो प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलानाज होते हैं जमात इस्लामी के, तो वो आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हुई। तो बोला कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो वो क्यों है? पहले वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट को उन्होंने गिराया, अब वो डॉक्टर यूनुस के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ये है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोटेस्ट होता है उसका एक वजूहत होते हैं, ठीक है। अब यूथ सरपरेशन जो है ना, पहले वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो जो है प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी वो नहीं संभलना चाह रहे। तो इसका ये है कि मतलब पाकिस्तान दोनों मुल्क के लिए अच्छा नहीं, ना आवाम के लिए अच्छा है, ना दोनों मुल्क के इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अच्छा है। आपको आंखें दिखा रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन चला रहे हैं, इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर पर पाकिस्तान की आर्मी को तैनात कर रहे हैं और अपने मुल्क का हाल नहीं देख रहे। 170 फैक्ट्रियां जो है वो बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बंद हो चुकी हैं। 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। ढाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों को, फैक्ट्रियों को आग लगा रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं। बिल्कुल ये वही है कि मतलब एक सप्रेस जो इमोशंस थे 50 ईयर्स के, ठीक है, इस्लामिक इनकलाब है। मैं इस तरह ये कहूँगा कि इस्लामिक रेवोल्यूशन है, जमात इस्लामी फिर से पावर में आ रही है और वो मुस्लिम आइडेंटिटी, इस्लामिक ब्रदरहुड कि जी हम मुस्लिम मुल्क हैं, इंडिया क्योंकि हिंदू है। तो आपने देखा होगा जब से ये रेवोल्यूशन आया इंडिया में जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनका ऑपरेशन किया गया, ठीक है, उनको वहाँ से मतलब एथनिक क्लींजिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये सर्कमस्टांसेस है। दिन पहले तो इसे यूथ की पाकिस्तान की आवाम मिसालें दे रही थी कि देखें वहाँ के यूथ किस तरह से बांग्लादेश के अंदर इनकलाब लेकर आई, और आज देखें उसी यूथ ने उस बांग्लादेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अपने बानी के घर को आग लगा दी। और वजह क्या बनी है कि जी शेख हसीना वाजिद इंडिया के अंदर बैठ के ऑनलाइन स्पीच कर रही थी।
इसका सबसे बड़ा मसला ये ना कि जब उनको कवरेज मिली है, उनको जब पता लगा कि हमारी इंपॉर्टेंस बन रही है, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ सोचना छोड़ दिया कि हम जो भी स्टेप आगे लेंगे लोग उससे इंस्पायर होंगे। उसी चक्कर में आगे उन्होंने क्या किया कि अब वो उनको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है वो घरों को आग लगा रहे हैं। अब वो जो भी सर्कमस्टांसेस है, लेकिन मुजीबुर रहमान उनका एक लीडर था, तो हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। आप एक प्रोटेस्ट करें लेकिन वो पीसफुल होना चाहिए। ये किसी भी तरह का तशद्दुद, जलाओ घेराव कभी भी किसी बात का हल नहीं होगा। यही पाकिस्तान के आप हालात की बात करें, यही पाकिस्तान अब बांग्लादेश का हाथ पकड़ के उसकी मदद को निकल पड़ा है। हम मोहम्मद यूनुस के साथ मिल रहे हैं, अपनी आर्मी जो है वो बांग्लादेश में भेज रहे हैं। हम वहाँ पे खाने पीने की चीजें, चीनी और असला जो है वो बांग्लादेश में भेज रहे हैं। हालांकि हम भूल गए कि 1971 में यही बांग्लादेश था जिसने इंडिया को हमारे मुखालिफ लाकर खड़ा कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब जो हमारा दुश्मन इंडिया था, जिसे हमने पार्टीशन की। हालांकि मुस्लिम लीग का क़याम में जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो बांग्लादेश से थे, मगर उन्हीं बंगाली कौम ने इंडिया का साथ दिया, उनकी हेल्प मांगी और अलहदा हो गए। आज फिर से पाकिस्तान से रिकन्सिलिएशन हो रही है, फिर से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, फिर से वही इंडिया दुश्मन। पाकिस्तान किसी के लिए भी नहीं अच्छा, ना अपने मुल्क के लिए ना उनके लिए। उनके जो प्रोटेस्टर हैं, वो जो प्रोटेस्ट करना चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ कि वो उनके लिए भी अच्छी नहीं है, उनके मफाद के खिलाफ है। और पाकिस्तान के वो हमारे भाई रह चुके हैं, ठीक है, हमारे कल्चर है कि हमारे सकाफत है कि, तो इसलिए हम कहते हैं कि मतलब ये नहीं होने चाहिए चीज़ें। हाँ। अच्छा, एक बात बताएगा मुझे कि अगर ये हुकूमत पलट दी गई, क्योंकि जिस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं, जो हमारे थोड़े बहुत ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ ठीक हुए थे, क्या वो भी चले जाएंगे अगर दोबारा प्रो इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई या किसी और की गवर्नमेंट आ गई तो? हाँ, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो गवर्नमेंट डिपेंड करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहती है। तो ये दोनों मुल्क के जो आप इंटर गवर्नमेंट रिलेशनशिप उस पर डिपेंड करेगा। कौन प्रो पाकिस्तानी है उनमें से? जो गवर्नमेंट है तो कि कौन सी पार्टी है जो प्रो पाकिस्तानी? जो यही तो बात है ना, जो अभी न्यू गवर्नमेंट डॉक्टर यूनुस की आई है, तो ये पाकिस्तान को इंडिया की निस्बत ज़्यादा करीब है। ठीक है, ऐसा क्यों है वैसे? क्योंकि जो हसीना वाजिद थी, वो जो शेख मुजीबुर रहमान 1971 में एक वो सानिहा हुआ था, उसके वो बांग्लादेशों में एक पाया जाता है कि पाकिस्तानी हमारा जो है ना वो दुश्मन है और हम इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तो इनका पता है कि कुछ दिन पहले अवामी लीग एक बार फिर से एक्टिव हुई है। उन्होंने कहा था कि हम फरवरी का पूरा महीना बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे, बांग्लादेश को बंद करेंगे और नया रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। और अवामी लीग एक बार फिर से जो है वो एक्टिव होना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश में उन्होंने इंडिया में बैठ के ऑनलाइन स्पीच की है, तो आप देखें कि बांग्लादेश में कैसे हालात जो है आपे से बाहर हो गए। क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अंदाजा कर लिया ना कि उनको पनाह मिल गई है हसीना वाजिद को इंडिया में, तो अगर वो वहाँ से बैठ के सिचुएशन को दोबारा कंट्रोल कर लेंगे तो बांग्लादेश फिर उसी पोजीशन में वापस चला जाएगा। तो उन्होंने उस चीज़ को एंटीसिपेट करते हुए फिर से वो एहतजाज वगैरह शुरू कर दिया है, जो कि थोड़ा सा रास्ता गलत है, लेकिन वो आने वाले वक्त की वजह से उन्होंने अभी थोड़ा सा हार्ड स्टेप ले लिया है ताकि वो दोबारा से पावर में ना आ सके। सर, आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी हमसे कितनी ज़्यादा बेहतर थी। पिछले कुछ महीनों में आप देख लें कि बांग्लादेश का क्या हाल हो गया है। 170 फैक्ट्रियां वहाँ पे बंद हो गई हैं, 40 से ज़्यादा जो लोग हैं, 40,000 से ज़्यादा वो बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से और अनार्की की वजह से ही मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। फिर आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी रुक जाती हैं। सबसे पहले तो वहाँ की गवर्नमेंट को और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए कि किसी भी तरह से वहाँ के हालात को स्टेबल किया जाए, यूथ के साथ उसकी जो भी लीडरशिप है उनके साथ बैठ के इस चीज़ का हल निकाला जाए और उनको इस चीज़ की एश्योरेंस दी जाए कि आने वाले वक्त में जो भी फैसले किए जाएंगे वो उनकी यूथ और उनके मुल्क की बेहतरी के लिए किए जाएंगे। असल में ना अवामी लीग ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हम फरवरी का पूरा महीना बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, बांग्लादेश की जो है तमाम शटर डाउन हड़ताल करेंगे और बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसका ही रद्द अमल है। शायद इस तरह भी होगा। बिल्कुल के पहली स्पीच आई है ना शेख हसीना वाजिद की इंडिया के अंदर बैठ के, उसने पहली ऑनलाइन स्पीच की है जो हजम ही नहीं हुई लोगों से। राइट, ऐसा ही है। ये इतनी नफरत और इतनी जो दुश्मनी सामने आ रही है वो यही रीज़न है कि हमारी जो आइडेंटिटी तुम लोगों ने चेंज की पिछले 50 साल में, वो मतलब जो जेलों में डाला गया जमात इस्लामी के लोगों को, तो वो बाहर। शेख हसीना का सिर्फ एक बयान पूरे बांग्लादेश को हिला के रख दिया है। बांग्लादेश के मुस्लिम बोखलाहट में आके वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं और पुलिस से भी हाथापाई कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी कुछ से ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। और एक बात याद रखो, जो भी विजिट वीजा में है काम इंशाल्लाह 1 साल भी करेगा उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ये याद रखो। विजिट वीजा हम लोग का विजिट वीजा है। विजिट वीजा का मतलब है जियारत। जियारत का मतलब क्या है? तुम इधर आया देखने के लिए, नए काम करने के लिए। तो आप लोग अगर विजिट वीजा में है और काम किया, तुम लोग का खुद तुम्हारा जिम्मेदार है। इसलिए हम तुम लोग को हाथ जोड़ता है, जो भी करने का है सोच समझ से करो
और जो भी साइन करने का है पहला पढ़ो, नहीं सकते पढ़ेगा दूसरा आदमी के पास जाओ, तेरा भाई के पास जाओ, किसी के पास जाओ, टाइपिंग सेंटर में जाओ, बोलो मैं साइन करूं कि नहीं करूं। तुम लोग ये मुश्किल है, सीधा कुछ में भी साइन करते हैं, समझते वीजा मिलेगा। बाबा इधर खेल नहीं है, ये याद रखो। हम लोग के पास कानून है, कानून से चलेगा तेरा मेरे सर आंखों पर रखेगा, कानून से नहीं करेगा तुम खुद के ऊपर जिम्मेदार करेगा। आपने देखा दुबई से ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।